हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पी टेट हो, सी टेट हो, और स्पेशली एनटीटी की आज हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वायरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है साइंस के रिगार्डिंग, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। हम हमारे जो सीरीज़ चल रही है, हम जनरल साइंस कर रहे हैं जो एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एनटीटी के लिए। अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ कैन अडेप्ट। आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, क्लियर, अडेप्टेशन के बारे में। कितने टाइप्स में जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी अडेप्टेशन है, जो वेरियस डिवीजन्स की हुई हैं रहने के लिए, उनके उनके बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे उनके सराउंडिंग के बारे में कि कैसे इन्वायरमेंट में वो सरवाइव करते हैं। क्लियर। आई होप आपको जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स या प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में हम क्या है आज बात करने वाले हैं। क्लियर। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारे अर्थ पर काफ़ी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, प्रेजेंट है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ तो ग्रासलैंड पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं, और कुछ ओशियंस के इनसाइड रहते हैं। ठीक है जी। हर एक के क्या है सराउंडिंग अलग अलग है, उनकी क्या है हैबिटेट अलग अलग है। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ को क्या है अडेप्ट कर रही है अच्छे से, कहाँ पे वो सरवाइव कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस वो क्या है अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए रहने के लिए, या फिर वो जगह चाहिए यहाँ पर वो अपने यंग वंस को क्या है बड़ा कर सके। ठीक है, अपने जैसे न्यू प्रोड्यूस कर सके उन जगहों पे। क्लियर। ये जो होते हैं ये एक दूसरे पे क्या है डिपेंड करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये क्या है डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, ब्रीथ एंड फ्लोरिश, उनको क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट। वो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पर क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव करते हैं, ब्रीड करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीड भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, ब्रीड करते हैं और फ्लोरिश करते हैं, उन जगहों के क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, कैमल। कैमल कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो उन कंडीशंस को अडेप्ट करती है। हैबिटेट, कैमल का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट। क्लियर। और जो फ्रॉग है वो क्या है, पॉन्ड में भी रह लेते हैं, लेक में भी रह लेते हैं, लैंड पे भी रह लेते हैं। ठीक है जी। अगर मैं लायन टाइगर की बात करूँ तो वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। इन्हीं के बेसिस पे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। बात करते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट उनको बोलते हैं जैसे कि जिसमें लिविंग थिंग्स आ जाएं। बायोटिक कौन से, लिविंग थिंग्स वाले, जिनमें लिविंग थिंग के कंपोनेंट आ जाएं उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं हम, एबायोटिक। नॉन लिविंग कौन कौन से आगे, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट। नॉन लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एबायोटिक। एग्जाम्पल भी आपको आई होप क्लियर हो चुकी हैं। तो जो हैबिटेट है ना ये दोनों इंक्लूड करता है, बायोटिक भी और
एबायोटिक भी, दोनों को मिलाकर बनता है हमारा हैबिटेट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अडेप्टेशन की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये अडेप्ट करते हैं सरवाइव करने के लिए, नॉट ओनली इन देयर हैबिटेट बट आल्सो इन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। इनको क्या है, ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर ये क्या है, सरवाइव कर सके, रह सकें। ठीक है जी, उनको अडेप्ट कर सकें। कुछ इनके फीचर्स भी होते हैं, जैसे एक प्लांट या फिर एनिमल, वो क्या है, अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे। ठीक है जी, एनेबल होते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक कुछ फीचर्स कि वो किसी भी जगह को अडेप्ट कर पाएँ। इनमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो क्या है, टाइम के साथ डेवलप हो रही हैं। टाइम के साथ क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं चीज़ें। प्लांट एंड एनिमल को हमें पता है क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, सांस लेने के लिए। वाटर चाहिए, जिनकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अब बात करें कैक्टस की, डेजर्ट में पाया जाता है तो उसको कम वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है। क्लियर। आई होप आपको अडेप्टेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, ये मेनली डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, डिपेंड करता है कि वो कैसे सरवाइव कर सकता है बेटर किसी जगह पे, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की मेनली टू मेन कैटेगरीज हैं। एक तो होता है टर्शियल हैबिटेट, एक होता है इक्वेटिक हैबिटेट। सबसे पहले टर्शियल। टर्शियल वो होते हैं, इनको मैं शॉर्ट में हम लिख सकते हैं लैंड। टर्शियल को लिख सकते हैं लैंड, जो लैंड में रहते हो, लैंड पे रहते हो, सॉरी। जैसे फॉरेस्ट्स या फिर डेजर्ट या फिर माउंटेन्स, ये सभी क्या है, लैंड पे हैं। क्लियर। और इक्वेटिक की बात करें तो वाटर वाले, जो वाटर में सरवाइव करें, जैसे रिवर्स, लेक्स, ये सभी क्या है, इक्वेटिक हैबिटेट। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है। टू टाइप्स हमने लिविंग थिंग्स को जो डिवाइड किया है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हैबिटेट को, और हैबिटेट के टू ब्रॉडली ग्रुप्स बने हुए हैं, टर्शियल एंड इक्वेटिक। आई होप उनकी एग्जांपल्स भी आपको क्लियर है और डेफिनेशन भी क्लियर है जो मैंने बता दी है। नेक्स्ट इनको अब डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जो अडेप्ट हैबिटेट्स हैं, अडेप्टेशन है ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, टर्शियल हैबिटेट की। टर्शियल हैबिटेट कौन से थे, जो लैंड में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे सरवाइव करते हैं। सबसे पहले डेजर्ट्स। ये क्या होता है, इसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत वार्म होता है, गर्म होता है, हॉट होता है। ठीक है जी, डेज पे वार्म कब होता है, डेज में। और कूल डाउन कब होता है, नाइट में। नाइट में ठंड हो जाती है। ठीक है जी, ये डेजर्ट्स की क्या है, मेन करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या है, वाटर की हमें पता है कमी होती है। वाटर क्या है, लेक ऑफ वाटर। वाटर कंप्लीटली नहीं पाया जाता, कमी होती है पानी की। बारिश भी ज़्यादा नहीं होती, लो रेनफॉल है, बट हाई इवेपोरेशन है। हाई इवेपोरेशन है, क्यों है, क्योंकि डेज में गर्मी ज़्यादा होती है, दिन के टाइम गर्मी ज़्यादा होती है। तो जहाँ यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है जी, तो जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होंगे वो इन्हीं की कंडीशंस पे ग्रो होंगे, मींस जिनको वाटर की कम ज़रूरत पड़े। ठीक है, जो गर्मी में सरवाइव कर सके। क्लियर। इनको क्या बोलते हैं, जो प्लांट क्या है यहाँ पे ग्रो होते हैं ऐसी कंडीशंस में, वाटर स्कैरसिटी की कंडीशन में, उनको बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। देखिए साथ में एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। ये क्या है, कैक्टस प्लांट है। ठीक है, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना ग्रीन कलर के, आप ग्रीन कलर के, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी, मीन्स जितने भी पार्ट हैं, तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं मेनली अपनी स्टेम्स की। किसके थ्रू करते हैं ये, स्टेम के थ्रू करते हैं। ठीक है, स्टेम के थ्रू, जो स्टेम है वो क्या है, एक थिकी वैक्स लेयर की बनी होती है,
जो रिटेन करती है वाटर को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है वो एक्सटेंसिव होता है। एक मैं और पॉइंट बता दूं, देखिए ये थोन लगे हुए हैं ना, आपको तो पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन करते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है उनको रिलीज करना। देखिए इनके ऊपर ऐसे थोन लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्या लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। तो जो ये थोन है ये क्या है, वाटर को रिलीज नहीं होने देते, ये वाटर को लूज होने से रोकते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ये वाटर को क्या है, लूज नहीं होने देते, मींस ये ट्रांसपीरेशन नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो इनके थोन है ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर रिलीज नहीं होने देते, क्योंकि इनके पास तो पहले ही वाटर की कमी होती है। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, जो क्या है डेजर्ट्स में रहते हैं, जिनको क्या है कम वाटर की लो ज़रूरत हो, मींस स्कैरसिटी ऑफ वाटर में रह सकते हैं। स्कैरसिटी मींस जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको तो पता है कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कैमल, कैमल के अलावा रैट, चूहे भी होते हैं वहाँ पे। इसके बाद स्नेक, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है जी। या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक बक। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में। क्लियर? कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को बोला जाता है। इसके अलावा जो कैमल है, देखिए इनकी भी बॉडी क्या है, इसको अडेप्ट करती है। ये जो कंडीशंस हैं, कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले एक तो ये क्या होता है, हम्प होता है, जिनमें क्या है जो कैमल है वो वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है जी। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या है वो अपना वाटर और फूड क्या है स्टोर करके रखते हैं, जो कैमल होते हैं किसमें, हम्प में। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, जो कैमल है ना, उनकी जो आई लैशेज़ होती हैं, मीन्स आँखों की पलकें, ये बहुत लंबी होती हैं, ठीक है जी। ये किससे प्रोटेक्ट करती है कैमल को, सैंड से प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर? आई होप आपको जो मैं पॉइंट बता रही हूँ समझ आ रहे हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे नोट भी बना सकते हैं। इनको क्या है, जब भी जो इनके पैर हैं, ठीक है जी, अगर इनके पैर करें तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनके जो पैर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो ईज़िली क्या है सैंड पे चल पाते हैं, ठीक है जी। ईज़िली क्या है सैंड पे चल पाते हैं और जो ग्राउंड की हीट है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही हर एनिमल की, जो रैट है, स्नेक है, ब्लैक बक है, इनके अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है फीचर्स हैं, जिनकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन रीजन के बारे में। माउंटेन रीजन मेनली क्या है, जहाँ पर क्या है कोल्ड एरिया हो, ठंडा एरिया होता है माउंटेन्स वाला, हवा चलती है, विंडी एरिया होता है, ये विंडी रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है कुछ एरिया में, यहाँ पे देखो वाइट दिखाई हुई है, कुछ एरियाज में, कुछ माउंटेन्स में स्नो भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। जो माउंटेन है ये काफ़ी प्लांट्स एंड एनिमल का रीज़न है, ठीक है, हैबिटेट है, घर है प्लांट और एनिमल्स का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ट्री हैं वो मेनली क्या है, कौन शेप्ड होते हैं। कौन से शेप के होते हैं, कौन शेप के ट्रीज ग्रो होते हैं जो माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं। और इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो स्लोपिंग ब्रांचिंग होती है, स्लोपिंग ब्रांचिंग होती है, मीन्स नीचे की तरफ बोल सकते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, ध्यान से देखिए वो नीडल शेप के होते हैं, नीडल जैसे होते हैं, ठीक है जी। सो दैट जब भी बारिश आए या स्नो आए वो क्या है, स्लाइड ऑफ कर जाए, ठीक है, मीन्स यहाँ से उतर जाए, नीचे की तरफ गिर जाए। क्लियर? समझ आ रहा है ना पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, क्यों होते हैं ये ऐसे, सो दैट जो रेन वाटर है या स्नो है वो क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए,
मीन्स इनमें से उतर जाए, पत्तों पे से, ट्रीज में से ईजली रिमूव हो सके। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे याक्स, स्नो लियोपैड्स, देखिए डायग्राम में देखिए, माउंटेन गोट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ये उनकी कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं। इनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है। ठीक है जी, थिक स्किन होती है, जिनकी वजह से इनके जो फर हैं वो इनको कोल्ड से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कोल्ड से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इनके जो याक हैं, इनके तो हेयर्स भी बहुत लॉन्ग होते हैं। आपने पढ़ा है ना, वूल मिलती है, क्योंकि इनके हेयर्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जो इनको वार्म रखते हैं। इनके जो पैर होते हैं ना, देखिए ये स्नो लियोपैड है, इनके पैर हैं, टोज हैं या फिर बॉडी है, इनके ऊपर फर होती है, थिक फर होती है, जिनकी वजह से ये बर्फ़ पे सरवाइव कर पाते हैं। इनको तुरने में हेल्प, वॉक करने में हेल्प करते हैं जो इनके पैर होते हैं। मीन्स किस में, बर्फ़ में तुरने, बर्फ़ में चलने के लिए, सॉरी, बर्फ़ में चलने के लिए क्या है, हेल्प करते हैं जो इनके पैर होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, फर लगी होती है इनके पैरों पे भी। क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ चुका है कि माउंटेन्स के में ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसी की वजह से ये माउंटेन्स के जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उसको अडेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रास लैंड के बारे में। देखिए ग्रास लैंड क्या है, जहाँ पे विंड चलती है, विंडी एरिया है, या फिर बोल सकते हैं कुछ ड्राई एरिया भी है। जो लैंड एरिया कवर किससे हो, ग्रासेस से कवर हो, ट्रीज हो। ग्रास लैंड का मतलब ही देखिए, ग्रास हो, ट्रीज हो वहाँ पे। ठीक है, शर्ब्स हो, हर्ब्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रास लैंड। इनकी रूट्स क्या होती है, स्ट्रोंग होती हैं। इनकी रूट्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं। ये क्या करते हैं, जो मीन्स क्या है, डीपली स्ट्रोंग होती हैं और डीप होती हैं सोयल के अंदर, सो दैट ये वाटर की क्या कर सके, सर्च कर सके। वाटर की सर्च की वजह से जो इनकी रूट्स होती हैं वो ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, जो लायन है वो ग्रास लैंड का एनिमल है। देखिए यहाँ पे जिराफ है, फ्रॉग भी, टर्शियल भी है और इक्वेटिक भी है, मंकी है। ठीक है जी, लायन की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है। ये तो जो लायन है वो क्या करता है, हंट भी करता है, शिकार भी करता है, लैंड पे रहता है, ग्रास लैंड में रहता है। किसका, डियर का लगा लीजिए, या अपने से जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका। ठीक है, इनकी ब्राउन कलर की स्किन होती है। ठीक है जी, इनके जो टोज के जो क्लास बोल सकते हैं, पंजे बोल सकते हैं, वो उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। समझ आ रहा है ना आपको। तो जब ये क्या है, एक दूसरे का, अब अगर लगा लो जो लायन है वो किसका शिकार करता है, डियर का, हिरन का। तो डियर की भी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है जी, क्योंकि दोनों रह कहाँ रहे हैं, ग्रासलैंड में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो जो डियर है ना, उसके जो ईयर्स हैं वो क्या है, हल्की सी भी मूवमेंट को सुन सकते हैं। वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं, उनका सुनने की कैपेसिटी बोल सकते हैं, पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो वो क्या है, अच्छे से सुन पाते हैं। तो जब भी उनको लगता है कोई उनके पास आ रहा है, तो वो क्या है, तेज़ी से क्या है, भाग सकते हैं। ठीक है जी, रन कर लेते हैं ग्रेट स्पीड से। उनकी क्योंकि जो लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं। ठीक है, समझ आया। आई होप आपको तीनों समझ आ चुके हैं, ग्रासलैंड, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेटिक हैबिटेट की। इक्वेटिक हैबिटेट मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको सरवाइव करने के लिए कुछ अपनी बेसिक एंड एसेंशियल नीड्स होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वाटर पे। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग हैबिटेट होती है। किसी को कम वाटर चाहिए, किसी को ज़्यादा वाटर चाहिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको क्या है, वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए।
किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की, ठीक है। मूवमेंट के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। या फिर उनको क्या है, कुछ और फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है वाटर में सरवाइव करने के लिए, जैसे लेस लाइट, कम लाइट की ज़रूरत होती है उनको, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए होती, प्रेशर ऑफ वाटर को, ठीक है। ये कुछ क्या है, फैक्टर्स हैं और फीचर्स हैं जो क्या है, जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे कलरफुल फिशेस दिखाई हुई हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। कलरफुल फिशेस दिखाई हुई हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो जो ये कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए आप फिश, आपको पता ही चल गया होगा, क्लियर। स्टार फिश होते हैं, फिशेस की भी बहुत सारी टाइप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओशियंस के बारे में। ओशियन क्या है, ये भी देखो वाटर में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ओशन में, डीप इनसाइड द ओशन, ठीक है जी। सबसे पहले जो इक्वेटिक एनिमल्स लगा लीजिए जो वाटर में रहते हैं, उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है? स्ट्रीम लाइंड, जिनकी वजह से वो क्या है, वाटर में सरवाइव कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ईजिली मूव करने के लिए इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ठीक है जी। फिशेस की भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इनके फ्लैट फिन्स, जो फिशेस होती है ना, फ्लैट फिन्स होते हैं, क्लियर। इनकी सो दैट ये एक तो डायरेक्शन चेंज कर सके टेल के साथ, और टेल के साथ डायरेक्शन चेंज, और फिन्स के साथ क्या है, मूवमेंट करना, बॉडी का बैलेंस करना। फिशेस ब्रीथ किससे करती हैं? गिल्स से। किससे ब्रीथ करती हैं? हमेशा याद रखना है, गिल्स से, ठीक है जी। तो क्या है, ये क्या है, जो फिश होते हैं गिल से ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती है। किस में डिज़ोल्व होती है? वाटर में। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक डायग्राम दिखाई हुई है डॉल्फिन की, ठीक है। जो डॉल्फिन है ये गिल से ब्रीथ नहीं करती, चाहे डॉल्फिन है चाहे फिर वेल है। ये क्या है, किससे ब्रीथ नहीं करते? ये ब्रीथ नहीं करते गिल्स से, ये ब्रीथ करते हैं, ये जो ब्लो होल है, मैं सर्कल कर रही हूँ, ब्लो होल बोलते हैं इनको। ब्लो होल होता है इनके हेड के ऊपर, इनकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं। जब तक ये वाटर के अंदर है तो ये क्लोज हो जाता है, ऐसे कवर हो जाता है, ठीक है जी, अपने आप। बट जैसे ही ये क्या है, वाटर से बाहर आते हैं, ठीक है, तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ से क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं एयर में, ठीक है जी। समझ में आया? दोबारा बोल देती हूँ, कुछ इक्वेटिक एनिमल्स जैसे डॉल्फिन और व्हेल, इनके पास गिल्स नहीं होते, ये ब्लो होल से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, इनके हेड के ऊपर होता है, ठीक है जी। जब तक पानी के अंदर है ये बंद रहेगा, सरवाइव करेंगे विदाउट ब्रीथिंग। जैसे ही ये बाहर आते हैं, ये क्या है, ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं एयर में, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है, ठीक है जी। वो जो बाकी फिशेज हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, किससे लेती हैं? वाटर में जो डिजोल्व है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो इसमें जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं? फिशेज लेती हैं, क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। देखिए, कुछ इक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में और लेक्स में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। पीछे मैंने एक ज़ीरोफाइट्स करवाया था, उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग था? जिसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, स्कैरसिटी ऑफ वाटर में जो ग्रो करे। बट यहाँ पे हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर में ग्रो करे, ठीक है जी। ये भी टू टाइप्स में होते हैं। एक तो होते हैं जो सबमर्ज हों, कंप्लीटली क्या है, डूबे हुए हों वाटर में, सबमर्ज हों। और एक क्या होते हैं जो फ्लोट करें, ठीक है, फ्लोट करें कहाँ पे? वाटर पे। तो ये वाटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है जी। इनकी जो अबंडेंट वाटर चाहिए इनको, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पे लोटस दिखाया हुआ है। आपको पता है ना, जो लोटस है वो क्या है, फ्लोट करते हैं किसके ऊपर? वाटर के ऊपर, ठीक है जी। जैसे फ्लोइंग वाटर चल रहा है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाइड्रीला, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो क्या है वाटर के ऊपर क्या है सरवाइव करता है, मींस वाटर में ग्रो करता है। ठीक है, इसकी जो रूट होती हैं वो प्रॉपर वे में क्या है डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है जी, इनके जो लीव्स हैं इनकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। ठीक है जी, कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो क्या हैं वाटर में तो रहते ही हैं, वो दोनों में रह सकते हैं। मैंने पीछे भी बात की थी फ्रॉग की एग्जांपल की, जो टर्शियल भी हैं और इक्वेटिक भी हैं। एग्जांपल फ्रॉग। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, जो लैंड पे भी मूव करते हैं और वाटर पे भी मूव करते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये कंप्लीट हो, वैसे तो कंप्लीट हो चुका है ये, पर मैं ये बता दूं कि जो फ्रॉग होता है ना, उनकी जो बैक लेग्स होती हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। ठीक है जी, वो क्या है किसी भी कैच प्रे को कैच या शिकार को कैच करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ उनकी जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, जो क्या है उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। क्लियर, ये फ्रॉग वाला कंसेप्ट पीछे मैंने थोड़ा सा बताया था बट रह गया था, तो मैंने सोचा यहीं पे कंप्लीट कर दूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, और आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। ये एनटीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम इनके एमसीक्यूज़ भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं डेली वीडियोस अपडेट करूँ। थैंक यू।